एक्सप्लेन करती हूँ। एक एप्सा-80 प्रोडक्ट है। एप्सा-80 है क्या? पहले तो एप्सा-80 का मतलब है ऑल पर्पज स्प्रे एजेंट। 80% उसमें इफेक्ट है, यानी 80% रिजल्ट है, इसलिए इसका नाम एप्सा-80 है। एक अलग सा नाम है, ये कोई खाद नहीं है, ये एक एडजेंट प्रोडक्ट है। एडजेंट प्रोडक्ट का मतलब होता है जो भी कुछ यूज़ कर रहे हो आपको उसमें मिला के करना है। आप जब भी कोई फसल तैयार करने से पहले आप अपने पहले खेत को उपचारित करते हैं। सबसे पहले उसका उपचार किया जाता है। तो सबसे पहले आपका आता है मिट्टी, फिर है पानी, फिर है खाद, फिर आपका है कीटनाशक, फिर है खरपतवार, फिर आपका आता है इसमें अन्य रोग, पाला। ये कुछ चीज़ें हैं, यही चीज़ें आपका खर्चा भी है, यही एक प्रॉब्लम भी है, और इसी को हमें उपचार करना है। हम खेत में जब भी फसल उगाएंगे तो हमें पैदावार अच्छी चाहिए, इसीलिए हम उपचार करते हैं उसका। जब हम उपचार करते हैं तो खर्चा होता है, तो यही आपका खर्चा है सबसे बड़ा। और हम इसी की बात करते हैं, बचत और फायदा। अभी मैं कहूँ अगर ये सब चीज़ें आपका खर्चा माइनस हो जाए तो ये बचत हो जाएगी, और इसका फ़ायदा अगर आपका 80 गुना हो जाए तो अच्छा है। तो ध्यान से सुनने वाली बात है। सबसे पहले मिट्टी, हर तरह की मिट्टी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, सभी जगह की मिट्टी एक जैसी नहीं है। राजस्थान में अलग है, महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी अलग अलग गांव में अलग अलग मिट्टी प्रकार की है, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स भी हैं, है ना। किसी के ज़मीन के अंदर की प्रॉब्लम है तो किसी की ज़मीन के बाहर की प्रॉब्लम है। तो ये मिट्टी को उपचारित करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। मिट्टी को उपचारित करने से पहले आप क्या क्या करते हैं? कौन अभी रिसेंटली खेती जिसने लगाया गेहूँ, उसने क्या उपचार किया? पहले क्या उपचार करते हैं? जमीन की बात करते हैं ना, पहले ढलाई करते हैं उसकी, फिर उसके बाद बिजाई करते हैं। तो बिजाई से पहले कुछ करते हैं, उसमें जो अपने खाद है ना वो डाला जाता है। हाँ, तो खाद जब डालने से पहले, खाद में जब डाला गया तो उसी समय उपचार करना है। जो खाद में मिला करके एप्सा-80 है, करीब 120 मिलीग्राम पर बीघा के हिसाब से उसे उपचार किया जाएगा। उससे पहले आप जब पानी डालेंगे तो पानी के द्वारा वो जाएगा खाद में मिल करके, तो आपकी मिट्टी उपचारित होगी। फिर हमारी बारी आती है पानी। कोई भी फसल लगाने के लिए पानी की मात्रा 3 से 4 किसी फसल में जाती है, किसी की 2 जाती है, किसी की 3 जाती है। गेहूं की मात्रा है, गेहूं एक ऐसा फसल है जिसमें सबसे कम मात्रा में पानी दिया जाता है, लेकिन देना तो पड़ता है। तो यहाँ पर अभी अगर बात करें, अभी लेटेस्ट जो चीज़ दिखने को लिए मिल रही पानी को, सबसे ज़्यादा ओस पड़ेगी, और ओस का पानी धूप निकलते वो सारा उड़ जाता है। अगर वही ओस का पानी ज़मीन के अंदर जाए तो पानी की बचत हो सकती है। तो उसको भी यूज़ करने के लिए स्प्रे किया जाएगा एप्सा-80 का, जिससे जो भी ओस पड़ी वो सारी उसकी बूंदें टूट के पानी को ज़मीन में लेके जाएगी। वो है क्या? पानी एक प्रकार का पदार्थ है, मगर वो ऐसा पदार्थ है कि वो दिखने में तो पतला है, लेकिन उसका और पतला रूप होता है जो ज़मीन के अंदर तक लेके जाता है। उसको बोलते हैं सरफेंट, उसको जो सरफेंट टेंशन जो बोलते हैं ना, वो है। तो उसको वो तोड़ता है, पानी को तोड़ेगा, उसको पेनिट्रेट करेगा ज़मीन के अंदर तक। तो उसको जब पतला हो जाएगा तो पानी में तह तक जाएगा, और जब तह तक चला जाएगा तो उसका वाष्पीकरण कम होगा। वाष्पीकरण कब होता है? जब पत्तों के ऊपर होता है। तो यहाँ पर आपकी बचत हो जाएगी। तो यही जो रात भर ओस में पानी पड़ा वही ज़मीन में जा कर के आपका पानी का काम करेगा। तो ये बचत हो गई। फिर आती है आपकी खाद। आपने जो भी खाद डाला उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन खाद सतह तक नहीं पहुँचती। कहाँ तक पहुँचती? एक ऊपर एक लेयर तक, मुश्किल से आधा फीट तक इसकी जाती है, उसके आगे नहीं। लेकिन उसकी जो जड़ है
वो किसी की 2 फीट तक जाती है फसल की, किसी की 3 फीट तक जाती है। तो जड़ों तक जब खाद नहीं जाएगा तब तक उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो जब आपका ये खाद में मिला करके डालेंगे तो जब पानी को उसने तोड़ा तो खाद को भी ज़मीन की सतह तक लेके जाएगा। जब सतह तक लेके जाएगा तो फसल पे पूरा असर पड़ेगा। फिर है इसमें बीज, सबसे इम्पोर्टेंट बीज। बीज क्या होता है? यहाँ पर जितना किसान बीज बोता है उतना सब बीज फसल उगती है क्या? नहीं, 100% हो जाती है। नहीं, मैं नहीं समझे मेरा बात। मैं ये कह रही हूँ, आपने अगर 5 किलो बीज लगाया तो 5 किलो का 5 किलो अंकुरित होता है। हाँ, कितना परसेंट कर जाता है? 5% नहीं, ज़्यादा जाता है। करीब 25 से 30% बीज खत्म हो जाता है। कुछ उसमें थोता निकलता है, कुछ उसे चिड़िया कौवे खा जाते हैं, कुछ चूहा खा जाता है, और कुछ अंकुरित ही नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा बीज अंकुरित हो 100%, तो इसको भी उपचारित करना पड़ेगा। सोयाबीन को उपचारित नहीं किया जाता क्योंकि उसमें डायरेक्ट तुरंत करने के बाद तुरंत बोना है। लेकिन अगर गेहूं की बात करें, उसमें जिस दिन बुआई करनी है, अभी तो और बहुत सारी फसल आती है जैसे, तो बीज का उपचारण बताती हूँ। तो वहाँ पर क्या किया आपने, एक डाइल्यूशन मिला करके हार्डली 2-3, अगर आपने देखा कि 25 किलो गेहूँ है तो उसमें हार्डली आपको 10 to 20 ml सिर्फ पानी में मिला करके स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद ग्लव्स पहनने के बाद उसे मिलाना है। मिलाने से क्या होगा, जब आप उसे डालेंगे तो पूरा का पूरा वो तो अंकुरित होगा। क्यों? क्योंकि उसे चिड़िया कौवा नहीं खाएगा। उसमें एक ऐसी खुशबू आती है जो चिड़िया कौवा हाथ नहीं लगाता है। तो पूरे के पूरे अंकुरित होंगे। प्लस जो बीज की जो पोटेंशियल है पानी खींचने की, वो बढ़ गई, तो वो पूरा पानी पिएगा। तो वो पूरा का पूरा, इसलिए 100% इसका होता है। फिर आता है आपका खाद हो गया कीटनाशक। कीटनाशक आज के डेट में अगर देखें तो कीटनाशक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आजकल। तो हर कोई भी सब्जी ले लो, सब में कीटनाशक इतनी ज़्यादा डाले जाता है कि सब्जी का स्वाद ही खत्म हो गया। सबसे ज़्यादा उपचारित करते हैं। लेकिन अगर कीटनाशक में अगर मिला के इसको डाला जाए तो आपका जो कीटनाशक दवा है उसे कम डाल के उसका इफेक्ट ज़्यादा किया जा सकता है। फिर आपका खरपतवार, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खरपतवार की अगर बात करें, ये वाली इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ये है आपका पौधा फसल और ये है आपका खरपतवार। आप जब किसी को भी करते हो, वीड कंट्रोल बोलते हैं इसको ना इंग्लिश में, वीड कंट्रोल। जब आप खरपतवार यूज़ करते हैं तो पूरी तरह से निकल जाता है उसका जितना भी घास वगैरह पूरी तरह निकलता है? नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकलता? कितनी बार लगाने पड़ती है वो दवा खरपतवार की? कितना? 2-3 बार। मैं कहती हूँ अगर यही दवा अगर आपको एक ही बार करनी पड़े तो बचत होगी कि नहीं होगी? अब बताती हूँ क्यों। आपकी फसल की जड़ें हैं मुश्किल से 3 फीट, किसी भी फसल की जड़ 3 फीट तक जाती है। लेकिन जो खरपतवार है, जो वेस्टेज उगता है, वो उसकी जड़ें होती हैं 5 से 6 फीट नीचे। वो बहुत ज़्यादा जड़ें होती हैं। अगर आप देखोगे तो उनकी गहराई ज़्यादा है। होती है कि नहीं होती है? क्यों होती है? अब पानी की जो सतह है वो 3 फीट तक गई, तो आपकी दवा भी 3 फीट तक गई, तो क्या हुआ? ये तो वहीं की वहीं जड़ें रह गई। अब आपने थोड़ी टेम्परेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन इसकी जड़ तो जिंदा है। और जैसे थोड़े दिन हुआ उसका असर खत्म हुआ, फिर वो जड़ें फिर निकल आई। अब ये क्या करता है एडजेंट, उसको मिला करके ज़मीन की सतह से लेकर के 6 से 8 फीट नीचे पानी के साथ जाता है। अब वो क्या करता है, इसको जड़ को पूरी ख़त्म करता है। अब जब यहाँ से जड़ खत्म होगी ना, तो यहाँ पे इसको नुकसान कम हुआ क्योंकि सारा सतह से पानी निकल के नीचे चला गया। तो दवा जहाँ जानी चाहिए थी वहाँ चली गई, नहीं तो दवा यहीं रुक जाती है। तो उससे क्या, तो फसल को ज़्यादा नुकसान होता है, खरपतवार वहीं के वहीं रहती है। तो अब यहाँ खरपतवार यहाँ पे ख़त्म होगा और ये एक ही बार में काम हो जाएगा। तो सबसे बड़े रिजल्ट इसमें आए। मैं इस समय महाराष्ट्र के काफ़ी गांव में काम कर रही हूँ किसानों के साथ में, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। इस समय कपास चल रही है वहाँ पे, कपास, तुअर और अभी संतरे की उस पर डाली जा रही है। तो कपास में बहुत अच्छे रिजल्ट है, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। फिर जैसे मैंने आपको बताया पाला, आज की डेट में पाला बहुत ज़्यादा है। पाले में क्या होता है,
एक पत्ता बना, यह है आपका पत्ता, तो यहाँ पे पाला है, ये बूंदे बन गई, तो यहाँ पर क्या हो, पत्ता गलना शुरू हो जाता है, यहाँ से काला पड़ गया। अब यहाँ से काला पड़ा तो फसल खराब होनी शुरू हो गई। अब ये क्या करेंगे, जब हम एप्सा 80 का स्प्रे करेंगे, ये पूरे के पूरे पानी को फैलाव करेगा, फैलाव करते पूरी बूंदे जो है ना नीचे गिरेगी। अब यहाँ पे जब बूंदे ही इकट्ठी नहीं होगी तो पाले में आपकी फसल खराब ही नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा फायदा होता है इसमें पाले में। तो ये एक प्रोडक्ट सब पे भारी है, आप 100 इलाज कर लो तब भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट को मिला के 100 में किया तो आपका जो उपज है, आपको जो रिजल्ट मिलने को करीब 80% बढ़ के मिलता है रिजल्ट। यहाँ पे बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल हैं। इस समय जो हमें कपास की जो क्वालिटी मिली है महाराष्ट्र में ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। गेंदे का फूल बहुत अच्छा हुआ, वहाँ पे सब्जियाँ बहुत अच्छी हुई। बाज़ार में जो सब्जियाँ आती हैं वहाँ से बैंगन आ रहे हैं, इस समय भिंडी आ रही हैं और टमाटर, वहाँ पे 3 से 4 प्रकार की फसलें मार्केट में आ रही हैं। और अभी उन्होंने धनिया लगाया हुआ है, उसको क्या करते हैं, रात को तोड़ के मंडी में सुबह पहुँचनी है, मंडी में सुबह लोड होकर के गाड़ी निकलती है, तो क्या करते हैं हमारे किसान, उसको एप्सा 80 में थोड़ा पानी में डिप किया और रात को थोड़ा सा करने के बाद वो सब्जियों को ऐसे रख दिया। अब उस पर क्या हो गया, कोटिंग हो गई, और जैसे उस पर कोटिंग हुई तो जो उसको जो वाष्पीकरण होना था सब्जियों का, एक सब्जियों का खुद का पानी होता है एक, तो समय के साथ साथ वो पानी खत्म होने लगता है। आपने देखा ना, बैंगन मुरझा जाते हैं, तोरी मुरझा जाती है, तो वो क्या हुआ, उसके अंदर का जो मॉइस्चराइज़र था, नमी थी, वो ख़त्म हो गई। लेकिन जैसे एप्सा 80 में हल्का सा डुबो के किया तो उसको पेनेट्रेट रखा, उसकी शाइनिंग एज इट इज़ है, तो उसका रेट भी बड़ा अच्छा मिलता है। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो ये मैंने आपको एक प्रोडक्ट बताया, इसके रिजल्ट बहुत माइंड ब्लोइंग है। अभी आप यूज़ करके देखिए, है ना। अलग अलग फसल पे अलग प्रकार का है, अलग अलग मेजरमेंट है और अलग अलग तरीके से इसको किया जाएगा। इसके यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज ट्रेनिंग होती है पूरी तरह से। जब आपको किसको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आपको मिल जाएगी, लेकिन मोटा मोटी मैंने बताया, आपकी खर्चा सबसे ज़्यादा नुकसानदायक, आपके किसान सबसे ज़्यादा खर्चे से परेशान है, प्लस वो उसकी बचत हो जाएगी और उसको करीब कई गुना उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये काम आप किसानों तक पहुंचाओ, उससे क्या होगा, आपकी जो सब्जियां आ रही हैं वो पौष्टिकता का होगी, उसकी पौष्टिकता बढ़ेगी, प्लस उसके जो पैदावार है वो कई गुना बढ़ेगी। किसान सुसाइड करने से बच जाएंगे। आज किसान के पास बचत कुछ नहीं होती, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। एक चीज़ मैंने बताई आपको, अभी मैं बताती हूँ कपड़े धोने का, लेडीज़ के लिए प्रोडक्ट है।